हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं टेप ड्रिल साइज फॉर्मूला इंच एंड मिलीमीटर। ठीक है, ये जो वीडियो है खास करके टेप ड्रिल साइज के बारे में बताने वाला हूं और इसमें आपको इंच और एमएम यानी मिलीमीटर दोनों का फॉर्मूला मैं बताऊंगा और दोनों का ड्रिल साइज भी बताऊंगा किस तरीका से निकाला जाता है। बस यही नहीं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हम लोग का स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड ड्रिल होल साइज हो या स्टैंडर्ड पिच हो टेप का, वो आपको कैसे पता चलेगा और वो चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, चाहे वो इंच का हो या मिलीमीटर का हो, उसको मैं एंड में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और नया कुछ अचीव करते हैं। दोस्तों, तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहां पर मैंने एक टेप का एक छोटा सा इमेज बनाया हुआ है। इसको आप समझ ले जिससे कि आपको आसान हो जाएगा टेप ड्रिल होल साइज निकालने में। हम लोग टेप करते हैं, उसमें हम लोगों का क्या मायने रखता है। तो देखिए, ये तो हम लोग का हो गया, ये तो हम लोग का स्क्वायर सेंक है। ये कुछ इस तरीका से शो होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का स्क्वायर सेंक है, स्क्वायर बना हुआ रहता है ऊपर में। तो ये तो हम लोग का स्क्वायर सेंक है, ठीक है ना। ये स्क्वायर सेंक है और ये जो है ये हम लोग का थ्रेड एरिया, ठीक है। ये हम लोग का थ्रेड हो गया। यही हम लोग का मेजर डायमीटर भी, यानी कि बाहर वाला थ्रेड जो है वो हम लोग का मेजर डायमीटर, ठीक है ना। मेजर डायमीटर हम लोग का ये हो गया। अब आप सोच रहे पिच कौन सा है, तो इस हिस्से को मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूं तो ये कुछ इस तरीका से दिखेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी को, यानी कि एक दांता से दूसरे दांता की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे कुछ ऐसा बना हुआ होता है, इसको हम लोग फ्लूट बोलते हैं। इस एरिया को फ्लूट। फ्लूट क्या काम में आता है? चिप्स को एक जगह रखने के लिए, यानी कि चिप्स को वो अगर ये फ्लूट बना हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग टेप जब घुमाएंगे ना तो चिप्स फंस जाएगा और हम लोग टेप नहीं घुमा पाएंगे, वो टूट सकता है। इसलिए हम लोग का फ्लूट दिया होता है चिप्स रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये समझ गए ना, ये भी हम लोग का काम में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एमएम का टेप ड्रिल होल साइज कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो पहले हम लोग एमएम का सीख रहे, ठीक है। एमएम यानी मिलीमीटर। इसका पहले समझते हैं। तो इसका टेप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल है, मेजर डायमीटर माइनस पिच। सिंपल सा फॉर्मूला, मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो मेजर डायमीटर किसका? मेजर डायमीटर हम लोग का टेप का, या मेजर डायमीटर उस स्क्रू का जिसको आप लगाने वाले हो, जिसके लिए आप बोर करना चाहते हो या फिर ड्रिल करना चाहते हो, उसका मेजर डायमीटर, चाहे तो टेप का या फिर उस स्क्रू बोल्ट का जिसको आप लगाना चाहते हो, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोग का यहां पर मेजर डायमीटर, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं M16 का। M16 में पिच कितना का होता है बताइए जल्दी से। M16 में पिच होता है 2 mm का, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टैंडर्ड पिच आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले यहां पर एक जो आपको इमेज दिख रहा है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक पेज पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के उसे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको इंच का भी चार्ट और एमएम का भी टेप ड्रिल का साइज चार्ट सारा मिल जाएगा उस जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेजर डायमीटर जैसा कि मैंने बताया, जितना का टेप होगा,
टेप कितना है M16, यानी कि सपोज लो ये M16 है तो हम लोग का मेजर डायमीटर हो जाएगा M16 यानी कि 16 माइनस पिच। तो इसमें पिच कितना का होता है 2 mm, तो ये हो गया 2 mm। अब हम लोग का टेप ड्रिल साइज कितना निकला तो 14 mm। सिंपल है, हम लोग 14 का ड्रिल मारेंगे तो हम लोग 16 का टेप चलाएंगे। आसान है ना, इसको समझ गए ना, इसको समझ गए तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सपोज हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं M10 का, ठीक है। तो मेजर डायमीटर हम लोग का कितना हो गया 10 mm हो गया, माइनस जो हम लोग का पिच कितना है तो 10 mm में कितना का पिच होगा 1.5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हम लोग जब 10 से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.5। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 8.5 एक्यूरेट है, नहीं, एक्यूरेट है इसका 8.2, लेकिन हम लोग 8.5 ही ड्रिल करेंगे। क्यों, हम लोग को क्लियरेंस भी चाहिए। 8.2 या 8 का जब ड्रिल करेंगे तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, उससे टेप टूटने का चांसेस बना हुआ होता है ना। तो ये समझ गए ना, इस तरीके से हम लोग सारा टेप ड्रिल होल साइज को सेम फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। चलिए, अगर आप लोग mm का समझ गए हो तो मैं इंच का बताता हूं उसको किस तरीका से निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंच की। इंच में हम लोग सबसे पहले पिच कैसे देखते हैं, तो इंच में पिच देखते हैं, 1 इंच में जितना चूड़ी आ जाए उसी को हम लोग TPI कहते हैं। जैसे कि ये हम लोग का टेप है, मैं इसी हिस्सा को इस जगह बड़ा करता हूं, इसी हिस्सा को मैंने इस जगह बड़ा किया। अब सपोज यहां से यहां तक हम लोग का 1 इंच आ रहा है, ठीक है ना, यहां से यहां तक हम लोग का 1 इंच आ रहा। तो इस 1 इंच में जितना भी दांता आएगा, जितना भी चूड़ी आएगा, उसी को हम लोग TPI कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला को पुट अप करेंगे। तो यहां पर हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग का सिंपल है, जो फॉर्मूला मैंने एक वीडियो में बताया था वही फॉर्मूला होगा। यहां पर जानने वाली बात यह है, सबसे पहले इंच में, क्योंकि हम लोग ड्रिल साइज mm में निकालने वाले हैं, तो हम लोग को कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि 1 इंच में कितना mm होता है, क्योंकि हम लोग ड्रिल साइज mm में निकालने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग एक याद रखिएगा कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, ठीक है। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब क्या है, हम लोग इंच में टेप ड्रिल साइज निकालने वाले हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या इस जगह पुट ऑफ होगा, फुट ऑफ होगा हम लोग का फॉर्मूला। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं BSW का, याद रखे इंच का जो भी थ्रेड होता है वो होता है 55 डिग्री में, ठीक है, और mm का जितना भी होता है वो होता है 60 डिग्री में। तो हम लोग BSW का भी एग्जांपल में ले रहे हैं। तो यहां पर हम लोग का सपोज हम लोग एग्जांपल में लेते हैं 3x4 का, हम लोग को 3x4 का टैप चलाना है। 3x4 यानी कि इसको हम लोग 6 सूत भी बोल सकते हैं ना। तो अब क्या है, यहां पर हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट अप करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का, मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर यानी कि टेप का मेजर डायमीटर क्या हो जाएगा, यानी कि 3x4, जितना का हम लोग को टेप चलाना है वही होगा ना मेजर डायमीटर। तो हम लोग का हो जाएगा मेजर डायमीटर यानी कि 3/4, ये हो गया हम लोग का मेजर डायमीटर, इनटू 1 इंच, ये इंच है, ठीक है ना, तो 1 इंच यानी कि इनटू 25.4, ठीक है, माइनस
हम लोग का 3/4 में कितना का टीपीआई होता है, ये चीज को आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज मैं मेरे फेसबुक पेज में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कितना होता है। तो 10 टीपीआई होता है। कितना होता है? 10 टीपीआई। तो ठीक, हम लोग का वो भी इंच में है, उसको भी एमएम में करना है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 इंच में कितना होता है? 25.4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। जब हम लोग इसको रिसॉल्व करेंगे तो हम लोग का कुछ आएगा 19.05, ये आएगा। ठीक है, इसको रिसॉल्व करने से माइनस इसको रिसॉल्व करने से आएगा ये 2.54, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 16.5, यानी कि 16.5 का ड्रिल हम लोग आराम से मार सकते हैं। 16 भी मार सकते हैं, बट उससे रिजिडली हो, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा टेप, है ना। हम लोग 16.5 का ड्रिल मारना बेटर होगा। अब जो मैं लास्ट में बताने वाला था वो क्या है कि इसका चार्ट देखिए, BSW का अलग चार्ट आता है, BSP का अलग चार्ट आता है, UNC, ये सब जितने भी है ना इंच में, वो सब का चार्ट अलग अलग आता है। उसका टीपीआई भी अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह से मैट्रिक सिस्टम में उसका भी चार्ट अलग है। तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 चार्ट अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करने का। वहां पर जाएंगे आप, वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के उससे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको ये दोनों चार्ट आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो और आप टेप ड्रिल साइज निकालना सीख गए हो। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, फेसबुक पेज पे पूछे, व्हाट्सएप में पूछे, ठीक है ना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो न्यू विजिटर्स विजिट किए चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो आपको अपडेट्स मिलेंगी यहीं से मिलेंगी। और जो भी पुराने मेंबर जितने भी अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।